ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम आज दामोदराष्टकम करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमनं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमनं। यशोदाभियो लोकलाघवमान परामृष्टमत्यन्त गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमनं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले राजमनं। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रं। मुहुर्श्वासकं पत्रे त्रिकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं
लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् इति दृक्स्वलीलाभिः आनन्दलिन्दे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिः आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितग्नेषु भक्तिर्चितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतं कृतिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणीहं वा त्रिषादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणीहं वा त्रिषादपीह इदं देवपुरनाथ गोपाल बाल सदा मे मनस्यामविस्तां किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् मामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैः वृत्तं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैः वृत्तं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे नस्याविरस्तामलं लक्षलाभै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् नमो देव दामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञं विद्याक्षिदृश्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामेम पृच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै
नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चलिए हम आज की कक्षा के साथ प्रारंभ करते हैं। राइट। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोगों ने जो है 8 श्लोक पूर्ण कर लिए हैं ईशोपनिषद के, और ये 9वां श्लोक है। राइट। जब ये श्लोक हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम अराउंड जो आधा ईशोपनिषद है उसे पूर्ण कर लेंगे पढ़ के। उसके बाद हमारे पास जो है और आधा जो पुस्तक है वो रहेगा। राइट। टोटल 18 श्लोक है, उसमें से ये 9वां श्लोक है। तो 9वें श्लोक में जाने से पहले आप में से कौन जो है 8वें श्लोक के बारे में वर्णन 1-2 मिनट के अंदर कर सकता है? हरे कृष्ण सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, 8वें मंत्र का जो श्लोक है उसमें श्री भगवान के बारे में जानने के लिए कहा गया है कि हम उस दिव्य भगवान के बारे में जरूर जानें और अच्छी तरह से जानें कि जो आदि समय से ही देहधारी हैं, सर्वज्ञ हैं और सबकी इच्छा पूर्ति करते रहते हैं। इसमें मुख्यतः भगवान के सारे गुणों का वर्णन किया गया है, जैसे मुख्य रूप से उनके शरीर में कैसे क्या है और उनका शरीर कैसे है, उनका रूप कैसा है, उनमें गुण किस तरह के हैं, जैसे शुद्धम, अपाप, विधाम, मनीषी हैं, परिभु हैं और यथार्थ त्याता हैं। इन सब गुणों के बारे में बताया गया है। तो मुख्यतः शुक्रम, अकायम, अवर्णम और अर्चना, विक्रम जो रूप हैं उनके बारे में बताया गया है। और महाभागवत में ईश्वर को पूर्ण रूप से जानना चाहिए। तो जो भगवान के शरीर के बारे में बताया गया है उसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि भगवान का अपना शरीर होता है, अनादिकाल से सभी की इच्छाएं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। भगवान का शरीर दिव्य है और वो भौतिक नहीं है। हर एक इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी समय पहुंच सकते हैं। इनके शरीर की रचना हमारे शरीर जैसी नहीं है। भगवान सर्वज्ञ हैं, माने कवि जैसे हैं, और सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमान का मतलब है कि इनके पदार्थ और आत्मा में कोई फर्क नहीं मानते हैं। आत्मा से पदार्थ और पदार्थ से आत्मा परिपूर्ण होती है। और भगवान के रूप के बारे में बताया गया है कि भगवान के रूप अर्चा विग्रह हैं, जो हम मंदिर में पूजा के लिए रूप होता है। इसको केवल कनिष्ठ अधिकारी ही अपूर्ण आंखों से देखते हैं। ब्रह्म संहिता में भी इनके रूपों का व्यवहार किया गया है, जैसे सच्चिदानंद विग्रह यानी गोविंद के नाम से कृष्ण को जानते हैं, जो पारलौकिक अस्तित्व, ज्ञान और आनंद ही भगवान है। पारलौकिक अस्तित्व, ज्ञान और आनंद के प्रतिनिधि है, हर चीज के मूल कारण हैं, शाश्वत रूप हैं, आध्यात्मिक जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्म संहिता में और आगे बताया गया है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। इसमें शुद्धम शब्द आया है इनके गुणों के बारे में। शुद्धम का मतलब है शुद्ध और अदूषित है। भगवान जो माया से दूषित होता है तो भगवान शुद्धि करते हैं। इसकी तुलना सूर्य से की गई है। इसके बाद आया है अपाप, विधाम।
अपाप धाम का मतलब है कि रोग निरोधी, पाप उन्हें छू नहीं सकता। भगवान के स्पर्श मात्र से रोग अनुरोध करने के लिए होते हैं, जैसे प्रिवेंटिव केयर होता है उस तरह से। आगे मनीषी रूप बताया गया है। मनीषी रूप का मतलब है किसी पर निर्भर नहीं है, वे आत्मनिर्भर हैं, दार्शनिक हैं और उन्हें कोई नहीं जानता। आगे बताया गया है कि परिभू हैं। परिभू का मतलब है सबसे बड़े हैं, सर्वोच्च हैं। यहाँ अन्य जीवों को भिखारी के रूप में वर्णित किया गया है और ईश्वर को दाता के रूप में बताया गया है। आगे बताया गया है कि यथार्थ त्याता है, यानी भगवान जीवों को उनके कर्मों के अनुसार ही पुरस्कृत करते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं, जितने करते हैं, जैसे करते हैं, मन से करते हैं, शरीर से करते हैं, वे हमें उनके हिसाब से ही, हमारी योग्यता के हिसाब से पुरस्कृत करते हैं। और हम जिस तरह की आराधना करते हैं और कर्म करते हैं, उसके हिसाब से फल पाते हैं। उदाहरण के रूप में बताया गया है कि जो जज बनना चाहता है तो पग पर योग्यता की आवश्यकता होती है। इसे आध्यात्मिक उत्थान की बात को समझाया गया है। सर्वोच्च प्रदाता भगवान है और उनकी कृपा के बगैर सारे प्रयास भी विफल हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जैसे हम लोगों ने जो है ईशोपनिषद का जो 8वां श्लोक है उसका वर्णन अभी समझा, जो हम लोगों ने कल ही किया था, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक के साथ, और आज के श्लोक में जो वर्णन किया गया है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है आज के श्लोक में, कल का श्लोक तक का जो था महाभागवत के दृष्टि का वर्णन हुआ था। आज के श्लोक से जो है हम लोग आगे का वर्णन समझेंगे कि ईशोपनिषद में और क्या क्या ज्ञान दिया गया है, राइट। तो जैसे यहाँ पर जो है 9 से 14 तक के श्लोक में पूर्ण और सापेक्षता, ये दो चीजों का वर्णन है। इसमें से जो 9, 10 और 11 है वो ज्ञान की दृष्टि से कैसे हम पूर्णता और सापेक्षता को हम एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे, उसका वर्णन दिया गया है। और 12 से 14 तक के श्लोक में जो है पूजा के संदर्भ में या सेवा के संदर्भ में हम किस प्रकार से इस ज्ञान को समझ सकते हैं, इस चीज का वर्णन दिया गया है। तो मंत्र 9 से 11 में जो है ज्ञान और अविद्या की तुलना की गई है, यानी विद्या और अविद्या का वर्णन है, और प्रत्येक के अनुयायियों के लिए संबंधित गंतव्य दिए गए हैं। या हर एक जो चीज यहाँ पर बताई गई है उसका और भी विस्तार से वर्णन हुआ है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि कैसे हम समझेंगे हम इसमें बताए गए वर्णन को, राइट। तो यहाँ स्पेसिफिकली जो है आगे श्लोक में बताते हैं, 9वें श्लोक में 2 प्रकार के जो है लोगों की चर्चा हुई है यहाँ पर। एक जिन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं है या अविद्या रूपी, और दूसरे जो केवल अज्ञानी है, राइट। ज्ञानी परंतु कृष्ण के ज्ञान के बिना। नेक्स्ट है अज्ञानी, पूर्ण रूप से अज्ञानी। इन दोनों लोगों का वर्णन बताया गया है। जो भौतिक विद्वता के अनुयायी हैं वे इसे अंत ज्ञान मानते हैं, यानी जो भौतिक जगत में रहते हैं और विद्वता करते हैं या भौतिक जगत में जो स्थित हैं, वो लोग जो है सब ज्ञान जो भी प्राप्त होता है उसे अंतिम ज्ञान समझते हैं या यही अंत है समझते हैं। दोनों प्रकार के लोग भगवान के स्वामित्व की अवहेलना करते हैं और परिणाम स्वरूप जो है अज्ञान के सबसे अंधेरे क्षेत्र में अवक्रमित हो जाते हैं। यानी ये जो 2 प्रकार के लोग हैं, ज्ञानी यानी भगवान के ज्ञान से रहित ज्ञानी और अज्ञानी, ये दोनों जो लोग होते हैं ये इस ज्ञान से जो है उनका कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान के स्वामित्व को या भगवान को सर्वोपरि मानते नहीं है। इस कारणवश इसके परिणाम रूप से जो है उन्हें अज्ञान के अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करना होता है, या वो बार बार इस संसार में, भौतिक संसार में अंधेरे में स्थित होकर जो है अवक्रमित होते रहते। और मंत्र 9 में अज्ञान और मिथ्या ज्ञान की खेती के जो है परिणामों का वर्णन किया गया है, या जो व्यक्ति अज्ञान में स्थित होता है और मिथ्या ज्ञान में स्थित होता है, उन दोनों व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी इसका वर्णन जो है बताया गया है।
या नेक्स्ट 9वें श्लोक में बताते हैं, अंधत्तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवेते तमो य विद्यया रताः। यहाँ पर जो है अंधम शब्द जो है निपट अज्ञानी व्यक्ति के लिए या पूर्ण रूप से अज्ञान व्यक्ति के लिए जो है प्रयोग हुआ है। तम यानी अंधेरे के लिए या अंधेरा जो बोलते हैं उसके लिए। प्रविशन्ति यानी प्रवेश करता है, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, निपट मूर्ख होता है, निपट रूप से अज्ञान में स्थित होता है, वो अंधेरी जगत में प्रवेश करता है। अविद्या यानी अविद्या की उपासते हुए यानी सेवा करते हुए या पूजा करते हुए वो जो है अधिकतम रूप से अंधेरे स्थिति में ही स्थित होता है। सिर्फ और सिर्फ भक्ति सेवा ही जो है इस क्षेत्र से हमें बाहर निकाल सकती है या इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है, इसका वर्णन यहाँ दिया गया है। या अनुवाद में बताते, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। एक तो सबसे पहले ये बता रहे जो अविद्या में स्थित है या अज्ञानी है, वो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे या अंधेरे जगत में प्रवेश करेंगे। और इससे भी निकृष्ट या इससे भी और नीचे कौन है, वो तथाकथित ज्ञानी है या मिथ्या ज्ञानी है, जो मिथ्या ज्ञान के अनुशीलन के कारण जो है इस जगत में प्रवेश करते हैं। यानी ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं परंतु मिथ्या ज्ञान है या वो गलत ज्ञान है, इस रूप से यहाँ बताया गया है। स्पेसिफिकली जैसे बताते हैं, शिक्षा की जो है तथाकथित उन्नति की ओर निर्देशित एक ईश्वर विहीन सभ्यता उस सभ्यता से अधिक खतरनाक है जिसमें लोगों की जनता कम शिक्षित हो। यानी यहाँ बताया गया है गलत शिक्षण से बेहतर ये है कि शिक्षित ही ना रहो या कम शिक्षित रहो। जैसे कहते हैं ना, लिटरेसी से बेटर इलिटरेसी है, क्योंकि लिटरेसी इज नॉट हेल्पिंग द कंट्री टू ग्रो या इट्स नॉट हेल्पिंग अ पर्सन टू ग्रो इन एनी फॉर्म। ऐसे लिटरेसी से जो है इलिटरेसी बेटर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है कि ऐसी शिक्षा से बेहतर है कि अशिक्षित रहे या कम शिक्षित रहे। ईश्वर विहीन सभ्यता में स्थित होना यानी मिथ्या ज्ञान में स्थित होना। इस मिथ्या ज्ञान से बेहतर क्या है कि हम ज्ञान ही ना प्राप्त करें। और यहाँ जो है स्पेसिफिकली भगवत गीता के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक का वर्णन करते हुए कहते हैं, यहाँ पर वर्णित करते हैं 17वें श्लोक का कि तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच्चा मम प्रियः। यानी इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं और वो जो है कभी मुझे प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। राइट। और क्या बताया गया है, कौन प्राप्त कर पाएगा? इनडायरेक्टली क्या बताया गया है, सॉरी डायरेक्टली ये बताया गया है जो परम ज्ञानी है वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, निपट मूर्ख नहीं कर सकते। तो इस रूप से यहाँ वर्णित करते हैं। तो ये निपट मूर्ख का स्पेसिफिकली जो है 15वें श्लोक में भी वर्णन आता है, जहां पर ये बताते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधवा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रिता। यानी जो निपट मूर्ख होते हैं वो कभी भी जो है भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते या भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस चीज का वर्णन जो है 15वें श्लोक में और 17वें श्लोक में जो है बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है अगर परम ज्ञानी है, भगवत भक्ति में स्थित है, तो भगवत प्राप्ति कर सकता है। या एक सादृश्य दिया गया है या एक दृष्टांत रूप में दिया गया है। एक कोबरा जो एक जहरीला होता है वो जौहरी हुड के साथ या जो उसका क्या बोलते हैं हुड होता है या फण होता है, वो फण जो है अगर पूरा ज्वेलरी से भरा हो, हीरे जवाहरात से जो है उसे डिजाइन किया हो, तो वो जिस प्रकार का होता है ऐसा ही है। यानी ज्ञान है परंतु वो ईश्वर विहीन है,
तो वो कितना भी प्रेशियस ज्ञान क्यों ना हो, वो जो है इस संसार में किसी भी प्रकार का मूल्य नहीं रखता। तो यहाँ पर ये बताया गया है, एक ईश्वर विहीन लोगों द्वारा सीखने की उन्नति या भौतिक ज्ञान, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है, एक कोबरा के हूड पर या फण में जो है मूल्यवान रत्न के रूप में खतरनाक है। जैसे हम समझे, भौतिक ज्ञान ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो ईश्वर विहीन है, जो ईश्वर को मानता नहीं है। तो ये भौतिक ज्ञान से जो परिणाम आ सकता है वो बहुत ही जो है खतरनाक संभव हो सकता है। जैसे कि भौतिक ज्ञान है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर सिस्टम का ज्ञान है, न्यूक्लियर एनर्जी, क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसे कई सारे फिजिक्स के और इस संसार में ऐसे कई सारे भौतिक ज्ञान हैं जो बहुत ही एडवांस माने जाते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज को। परंतु अगर ये एक ईश्वर विहीन सभ्यता को दी जाए, जो भगवान को ना मानते हैं, तो वो अपने आप को जो है सर्वोपरि मानेंगे कि मैंने ये कर दिखाया है, और वो जो अहंकार उद्भूत होता है वो बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक साबित होता है इस पूरे समाज में। तो इस रूप से यहाँ ये दृष्टांत समझाए गए हैं। और यहाँ नेक्स्ट दृष्टांत में बताया गया है शव को सजाना। राइट, यहाँ जो है स्पेसिफिकली हरि भक्ति सुधोदय का वर्णन, जो एक पुस्तक है उसका वर्णन बताया गया है। उसके तीसरे कैंटो के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो है ईश्वर विहीन लोगों द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना जो है शव पर अलंकरण करने की तरह बताया गया है। ईश्वर विहीन लोग अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें जिस प्रकार की उन्नति प्राप्त होगी इसका वर्णन है। एक शव भौतिक चीज है, भौतिक शरीर है जिसमें जीव नहीं है, तो उस शव को अलंकृत करके क्या करेंगे? राइट, तो इसी तरीके से भौतिक अस्तित्व मृत शरीर को सजाने, उसे सजाने और आकर्षक बनाने की कोशिश करने जैसा होता है। लेकिन लाश तो लाश ही है, जो शव है वो शव ही है। जस्ट बिकॉज कि हम उसे अलंकारित करते हैं तो वो शव से जो है इंसान नहीं बन जाता, ना ही जो है उस अलंकरण से जो है हम उस शव को जो है किसी भी प्रकार का जीव प्रदान कर सकें या कुछ भी कर सकें। तो ये एक जो है बिल्कुल ही जो है अमूल्य वस्तु हो जाती है, बिल्कुल ही इसका मूल्य ही नहीं रहता। तो इस प्रकार से जो है हम समझ सकते हैं कि उसका कोई निर्मूल्य बन जाता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ एक और दृष्टांत है। यहाँ बताया गया है कि तथाकथित ज्ञान में लगे दो तरीके के लोग जो हैं उनका जो है और बेहतर तरीके से वर्णन किया गया है। तो यहाँ जैसे तथाकथित ज्ञान जब हम बात करते हैं तो इसमें आप लोग किस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे? ये जो पूरा श्लोक है वो विद्या और अविद्या का वर्णन कर रहा है। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और हम उसे कैसे समझे। और इस मंत्र में जो है ऐसे कई सारे चीजें बताई गई हैं जो हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए या एक क्या बोलते हैं मॉडर्नाइज्ड स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए जो है समझाता है कि हमारा ज्ञान किस तरीके का होना चाहिए, या ये जो सिविलाइजेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए। राइट, तो आपके हिसाब से राइट ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसमें हम रहते हैं, ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है हमारी, तो इसे हमें किस तरीके से बदलाना है, बदलाव लाने हैं इसमें, या समझे जैसे कि पुराने जमाने से हम ऑलरेडी जो है टेक्नोलॉजी में हर चीज में आगे बढ़ चुके हैं, तब इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में किस तरीके से हम समझ सकते हैं, इस संसार में रहते हुए हम किस प्रकार से जो है भक्ति के मार्ग को अपना सकते हैं, या किस प्रकार भक्ति सेवा को जो है हम वर्णित करेंगे, क्या करेंगे, इसका जो है आप लोग आंसर्स चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस आधुनिक सभ्यता में जो है भक्ति की स्थिति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से जो है भक्ति जो है उद्भूत होनी चाहिए या भक्ति का प्रचार होना चाहिए। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट पे रखिए अपने आप को। चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। श्रवण, ओके, इस मॉडर्न सभ्यता में सुन के जो है हम भक्ति का मार्ग पकड़ें। ओके, गुरु द्वारा श्रवण,
ठीक है, गुरु जितने मिलते हैं। नवधा भक्ति का मार्ग, ओके। कीर्तन, ओके। संकीर्तन, और क्या आपको लगता है? वंदना, श्रवणम, ये नवधा भक्ति के मार्ग हो गए। ऐसा क्या करें हम इस संसार में, इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में? ऑनलाइन क्लासेस, ओके। और गीता का पढ़ाई बिल्कुल अनिवार्य कर देना चाहिए, गुजरात स्टेट की तरह। वेरी नाइस। जन सेवा, जन सेवा जो है हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ाती, वो मोर ओवर पुण्य का काम होता है। जन सेवा भक्ति के मार्ग में किसी रूप से हम करते हैं, जैसे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, इस रूप से हम समझ सकते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स, राइट पर्सन से नॉलेज लेना, महामंत्र के जाप करने से ज्ञान व विज्ञान को धर्म के साथ ही समझना चाहते, इसलिए अलग कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा का ज्ञान, शुद्ध भक्ति, भक्त को का संग, अर्निंग से भगवान की सेवा में लगाना, ओके। गुरु शिष्य परंपरा, माला जाप, अवेयरनेस अमंग पब्लिक एट लार्ज, ज्ञान अपने वेद उपनिषद गीता के एक्सेट्रा के स्टडी का पार्ट बनना चाहिए। इंसान अगर इंसान बना रहे, ये भी बहुत बड़ी भक्ति है, ओके। मोरओवर sarcastic, राइट, ओके। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली प्रामाणिक गुरु से सलाह लेना, प्रामाणिक गुरु के अनुसरण, कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार, अपने घर से प्रसार करना, ओके। सो स्पेसिफिकली जैसे कि आप लोगों ने सब कहा, इन्हीं सब चीजों का वर्णन है, यही सारी चीजें हम जो है आगे समझेंगे मोरोवर। तो यहाँ जैसे बताया गया है, तथाकथित ज्ञान में लगे दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले गलत सांसारिक शिक्षक, यानी वेदवाद में रत रहते हैं, यानी आर्य समाज समूह है, जहां पर जो है मेजरली क्या है कि वो वेदों में स्थित है, या वेदों को जो है सही रूप से नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है एक प्रामाणिक गुरु से इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किए होते हैं। तो ये लोग भौतिकवादी शब्दों में वेदों के अध्ययन और अपनी व्याख्या में संलग्न होंगे। स्वर्गीय ग्रहों पर कैसे जाएं और आनंद लें, इन सब चीजों में वो लोग स्थित होते हैं। वो भगवत भक्ति या भगवत प्राप्ति का जो है बिल्कुल भी सोच नहीं रखते हैं, और उन्होंने इसके आधार पर विश्वव्यापी संस्था की संस्थापना की। उनकी अपनी परंपरा, उनमें से एक की घोषणा और महिमा जगत गुरु के रूप में। प्रभुपाद ने कहा कि वे लोग बहुत खतरनाक गुमराह करने वाले लोग हैं, या हम जैसे समझे, जब हम सही ज्ञान को नहीं प्राप्त करते हैं तो हम गुमराह हो जाते हैं हमारे पथ से भी। यहाँ पर उसी चीज का वर्णन है कि हम जब स्पेसिफिकली जो है इस प्रकार की वेदवाद में रत रहते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हम ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं या ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो माया से हर लिया गया होता है या भौतिक ज्ञान होता है। हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते। पुण्य भी है तो वो भी भौतिक ही है, वो आध्यात्मिक नहीं है। तो इस प्रकार हम कभी जो है आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं कर पाते, जिसका वर्णन यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट, सॉरी, ये जो स्लाइड है आई थिंक मिस हो गया है ट्रांसलेशन में। तो विद्यायाम रतः, यानी विद्या जो वेदों की स्टडी में या शिक्षण में स्थित है, रत यानी जो एंगेज्ड है, वेदों में एंगेज्ड व्यक्ति। तो वो जो है कभी भी आचार्यों की जो ज्ञान है उसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ना ही कभी गुरु शिष्य परंपरा को एक्सेप्ट करते हैं। वो हमेशा जो है एक्चुअल जो पर्पस होता है वेदों का जो लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति करना या हमारे आत्मा को जो है परमात्मा के संबंध में लाना, ये जो है
इसको कभी प्रमोट नहीं करता है, जिस कारणवश जो है या वो इस ज्ञान को सही रूप से समझ नहीं पाते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा से विलग होकर वेदों का अध्ययन करते हैं, वो इस परंपरा को या इस ज्ञान को नहीं समझ पाते, जिस कारणवश जो है वो मोरोवर अंधकार में स्थित होते हैं। और वो जो है वेदों से ऐसे अर्थ निकालने की कोशिश करते जो इस सांसारिक या भौतिक संसार में जो है उपलब्ध हो सके, ना कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए। वो मोरोवर अपने जो भौतिक छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो खुद जो है इसे सही रूप से वेदों का जो है टीचिंग नहीं समझ पाते हैं। तो ये यहाँ वर्णन दिया गया है। और यहाँ पर ये बताया गया है ये जो ज्ञान है, क्योंकि कभी ये ज्ञान जो है प्राप्त नहीं होता है किसी भी व्यक्ति को जब तक वो भगवत शरणागति का जो है स्थिति नहीं प्राप्त करता या आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा नहीं रखता, तो ये अविद्या में ही कंसिडर होगा कि वो व्यक्ति कितना भी कितनी भी भक्ति कर ले, भगवान के प्रति जब तक वो नहीं करता, देवताओं में स्थित रह जाता है, या हम कहे ऐसे मॉडर्न सिविलाइजेशंस को जो है एल्डरली सिविलाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन समझ के जो छोड़ देते हैं, तो जिस इस कारणवश जो है वो प्रगति नहीं कर पाते, अविद्या में स्थित होते। या नेक्स्ट बताया गया है मायायापहृत ज्ञान अवैतिक है, स्वनिर्मित देवताओं या मायावादियों से ये निर्मित ज्ञान है। लेकिन ये वे यह नहीं बता सकते कि भगवान कैसे भ्रम में उलझे हुए हैं। वे कहते हैं कि यह उनकी लीला है, लेकिन अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यानी कहते क्या है कि वो जो है इस संसार में जो कुछ भी हुआ है वो भगवान की लीला है। भगवान जो है कैसे भ्रम में उलझे हुए होते हैं कि वो कभी भी भगवान के बारे में समझा नहीं सकते। और क्या कहते हैं, वो खुद जो है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। वो ये सारी जो है भगवान की लीलाओं को वो समझ ही नहीं सकते। वे अपनी मूर्खता में या पहचानने में असमर्थ है कि भगवान माया में नहीं फंस सकते, उनकी अपनी मायावी ऊर्जा होती है। तो इस रूप से हमें यहाँ समझना है कि कैसे जो है मूर्खतावश स्थित होकर ये पूरा जो ज्ञान है वो माया द्वारा जो है हर लिया जाता है, और वो व्यक्ति मूर्खता में स्थित होता है और भगवत प्राप्ति का मार्ग कभी उसके लिए खुलता नहीं है। तो इस रूप से हम इसे समझ सकते हैं। यहाँ जो है स्पेसिफिकली दूसरे अध्याय के जो भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, सेकंड चैप्टर गीता का सारांश, उसका जो है 69वां श्लोक बताया गया है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बताने की कोशिश की गई है, यहाँ बताया गया है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यानी यहाँ स्पेसिफिकली क्या बता रहे हैं, इसे हम थोड़े डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ जिसे बताया गया है जो सारे जीवों के लिए, भौतिक जीवों के लिए रात्रि है, जैसे कि जो प्रातः काल का समय है, मंगल मुहूर्त है, तो वो एक आत्म संयमी भक्त के लिए जो है जागने का समय है, और विद्या प्राप्त करने का समय है, भक्ति सेवा करने का समय है। ये सब जो है एक मोरोवर क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक सेक्शन में वो लोग स्थित हो जाते हैं। और वहीं यहाँ पर जैसे नेक्स्ट बताया गया है, जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है, मिडनाइट का समय है, कई लोग जो है जागते होते हैं, वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि का समय है, या वो ज्ञान प्राप्त करने का नहीं, बल्कि क्या बोलते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को जो है विराम देने का, या हम कहें विश्राम देने का समय मान सकते हैं। तो इस रूप से हम समझ सकते हैं ये दो समयों को। यानी यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली क्या बताया गया है कि हमें सही समय का जो है सदुपयोग करना है और सही समय का उपयोग करना है। ऐसे नहीं कि हम किसी भी समय को जो है सदुपयोग के नाम से उपयोग करें। जो समय जिस कार्य के लिए हो उसी कार्य के लिए जो है उस समय को स्पेसिफिकली स्थित रखना चाहिए। तो ये लिमिटेशंस जो है यहाँ बताई गई हैं कि जिसे फॉलो करके हम जो है भक्ति के मार्ग में आगे
बढ़ सकते हैं। तो ये माया अपहृत ज्ञान जो है इसी चीज का वर्णन देता है। यानी यहाँ हम लोगों ने स्पेसिफिकली वेदवाद में रत व्यक्ति और माया या अपहृत ज्ञान का जो वर्णन है ये हम समझते हैं। वेदों में रत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पुराणों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली समझ नहीं पाते हैं, राइट। तो यहाँ स्पेसिफिकली यही बताया गया है कि कैसे जो है एक व्यक्ति कभी इस स्थिति को समझ ही नहीं सकता कि भगवत प्राप्ति कैसे करनी है एंड ऑल, राइट। तो यहाँ पर इसी चीज का वर्णन बताया गया है, राइट। तो ये यहाँ वर्णन दिया गया है कि कैसे एक भक्त जो है अपना समय का, अपने ज्ञान का और अपने एक एक शिक्षा का जो है किस प्रकार से वो बेहतर तरीके से उसे समझे। तो यहाँ जो है प्रश्न है इस श्लोक से, तथाकथित शिक्षित मनुष्यों का वर्णन करने के लिए मंत्र 9 में प्रयुक्त उपमाओं की व्याख्या करें। यानी 2 उपमाएं बताई गई हैं जिनकी व्याख्या आपको करनी है। और ईश्वर विहीन सभ्यता क्यों खतरनाक है, इसका जो है मंत्र 9 के अनुसार वर्णन करना है, राइट। तो यहाँ पर अध्याय हमारा या मंत्र हमारा कंप्लीट होता है। तो आप लोग को कोई भी प्रश्न हो इस मंत्र से रिलेटेड तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आज थोड़ा सा जो है फास्ट भी हुआ है, आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है। और आई थिंक थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट में ज्यादा डिस्कसिव नहीं है। और दूसरा कारण है कि मैं भी क्या बोलते हैं, स्टेट भी ऐसी नहीं है मेरी कि मैं बैठ के डिस्कस करने जितनी पेशेंट भी नहीं हूँ आज। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जो कल आप लोगों ने मुझे लाइक लास्ट वीक दिया था वो अब तक मैं ढूंढ नहीं पाई हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं ढूंढ के इस हफ्ते में ग्रुप में उसका वर्णन बता दूंगी। अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अनीता माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हम भगवान के बारे में इतनी बात करते हैं, लेकिन भगवान को लोग मानना क्यों नहीं चाहते? मानना क्यों पड़ता है हमें? भी भगवान है तुम उनको पूजो, उनको मानो। ये तुम भगवान, ये तो मतलब एक अंदर की फीलिंग अपने आप से होनी चाहिए ना। स्पेसिफिकली हमारा मन हो, शरीर हो, ये सारे जो हैं हमारे कर्म फलों से बंधे हुए हैं और इस संसार के जो है त्रिगुण हैं उससे बंधे हुए हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर किस प्रकार का गुण है और उसके जो पूर्व जन्म के कर्म क्या है, उस हिसाब से ये सब कुछ जो है तय होता है। अगर उसके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि वो इस जन्म में भी भुगत भुगत के और नीचे ही जाए, अगर ऐसे कर्म उसने किए हैं तो वो भगवत प्राप्ति या भगवान के बारे में जो है कभी नहीं समझ पाता। और इसी रूप से अगर कोई व्यक्ति जो है इस संसार में आया है, उसके पास जो है मौके दिए जाते हैं, उसको जो है सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, ना कि भगवान जो है क्रिएट करते हैं उसके अंदर। ही विल बी गिवन अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि खाना है वो प्लेट में परोस के दिया जा सकता है, एक व्यक्ति को बैठ के खिलाया नहीं जा सकता, ठीक है। अगर हम खिलाते भी हैं तो निगलना उसी का काम है, हम उसके गले से उसे उतार तो नहीं सकते ना। उसी तरीके से इस संसार में जो है सब कुछ सिर्फ अपॉर्चुनिटी के रूप में दिया जा सकता है, लेना ना लेना वो उस व्यक्ति के अंदर होता है। इस संसार में भगवान का ज्ञान भी मौजूद है और अज्ञान का वर्णन भी है, मिथ्या ज्ञान का वर्णन भी है, और ऐसे कई सारे खतरनाक ज्ञान है जो और ज्यादा हमारी स्थिति को नीचे गिरा सकते हैं। तो इनमें से क्या एक्सेप्ट करना है वो उस व्यक्ति को दिया गया है। ये फीलिंग उसके अंदर जागृत तब होगी जब वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, या कहे कि उसे कहीं ना कहीं इसका वर्णन बताया गया होगा कि वो जो है भगवान को कैसे समझे। और दूसरा ये है कि वो अगर ये सारे भौतिक गुण में, रजोगुण तमोगुण में आधिक्य में स्थित है, तो वो कभी भी इस ज्ञान को सही रूप से समझ नहीं पाएगा, जिसका वर्णन हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुमन लता त्यागी माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी बहता जी बताइए। हाँ माता जी, वो जो मंत्र 7 था लास्ट वाली क्लास में, उसमें दो उपमाएं दी गई थी। तो एक तो समुद्र और पानी की थी शायद, और दूसरी वही उपमा का मतलब वही था क्या? और कल के कक्षा में नहीं कल नहीं, मंत्र 7 में मंदिर साथ 7। हाँ में जी। check कर लेती हूँ। स्पेसिफिकली एक तो समुद्र की उपमा थी हाँ जी। और एक अग्नि की, चिंगारियों जी की। जी, वही मतलब होता है उपमा का ना। जी जी जी। जी। उपमा और यानी हाँ सादृश्य जो अ, वर्णन है उसी का है, जी। दृष्टांत और के रूप से। जी, इस मंत्र में भी उपमा का जिक्र किया गया है, तो इस जी मंत्र यहाँ में पर भी दो हैं, देखिए आई थिंक हाँ, एक है कोबरा, जैसे एक जी जी सर्प जी को जो है जी जी जो रत्न आदि से जो है मूल्यवान रत्न से जी, उसके सजाना, और और एक शव शव। शव जी को जी सजाना, तो ये दो जी, उपमाएं ठीक है हैं। ठीक है। हरे जी कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वंदना माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा प्रश्न असाइनमेंट को लेकर है। जी। मैंने सारे असाइनमेंट सबमिट किए हैं, हम्म। पर भक्ति रसामृत सिंधु सिंधु का माता जी मुझे सिर्फ पहला और दूसरा दिखा रहा है कि मिला है, बाकी नहीं दिखा रहा है। मेल किसी का भी नहीं आया। मेल जो है उसमें मैंने स्विच ऑन ही नहीं किया था माता जी तो कि माता जी वो रेस्पॉन्डिंग पहुंच मेल गया है। जाए। मोस्टली आ गया होगा, मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जो हूँ मैं थोड़ी फ्री हूँ, तो उस टाइम में ये पूरा चार्ट एनालाइज करके मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। अब तक जितने भी असाइनमेंट्स है वो किस किस ने दिए हैं उसका पूरा एक चार्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को। जी माता जी, क्योंकि मैंने सारे सबमिट किए हैं माता जी। जी जी। नेक्स्ट वीक थोड़ी सी मैं मतलब छुट्टी पे हूँ, जी तो जी मैं जी वो जी वर्क करके दे दूंगी आपको। जी। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुंदर प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, ये थोड़ा बताया गया था कि ज्ञानी जो हैं उसमें एक प्रकार ये बताया गया कि वो माया से उनका जो ज्ञान है वो हर लिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से। देखिए, ज्ञानी व्यक्ति यानी वो व्यक्ति जो भौतिक ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है या मिथ्या ज्ञान को प्राप्त किया है, तो ज्ञान तो वो सच्चा ज्ञान ही प्राप्त करने जाता है, परंतु माया से जो प्रभावित होता है वो मिथ्या ज्ञान जो है उसे मिल जाता है माया के प्रभाव से। और जो असली सर्वोच्च ज्ञान है उसके कर्मों के कारण जो बंधन है उसकी माया के साथ, इस कारण जो सर्वोच्च ज्ञान है उसका अपहरण हो जाता है। हरे जी माता। कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। अनामिका माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? यूट्यूब का तो प्लेलिस्ट आपको दिया होगा ना, सारा उसी में है। अच्छा, और माता जी दूसरी बात है कि पता नहीं फिर से आप लिंक भेज सकती हैं क्या? पता नहीं। ठीक है, मैं कर दूंगी। हाँ, YouTube और का link। दूसरी बात है थोड़ा डीप जाने के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? डीप यानी किस में डीप? मतलब आप जो पढ़ा रही हैं उसका मतलब और डीप जानना है। स्पेसिफिकली जैसे आपको डीप जाना है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपको जो है ये क्या बोलते हैं ईशोपनिषद पढ़ना होगा, राइट। और इसके अलावा जो है अ, आप स्पेसिफिकली आई थिंक भागवतम पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्पेसिफिकली भागवतम में भी अवेलेबल हैं। वहाँ मोरोवर दृष्टांतों के रूप से या कथाओं के रूप से जो है वर्णित किया गया है। तो आप भागवतम पढ़ सकती है जिसमें इन सब चीजों का वर्णन है। फिर छोटे छोटे बुक्स में जैसे ब्रह्म संहिता है और स्पेसिफिकली ईशोपनिषद, भक्ति तो रसामृत पढ़ सिंधु। रही हूँ। जी। सिंधु भी पढ़ी। भक्ति रसामृत सिंधु। और भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का बहुत खूबसूरत वर्णन है। अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो मोरोवर इतना क्लैरिटी होगा भक्ति के बारे में कि स्टार्टिंग कंफ्यूज होते हैं,
बट जैसे जैसे वो सेल्फ स्टडी आवश्यक है, तो सेल्फ स्टडी जैसे जैसे करेंगे, जैसे जैसे हम समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ज्ञान दिया गया है। हरे कृष्ण। आर्य समाज किस पर से गलत थी? तो स्पेसिफिकली आर्य समाज जो है वेदों को मानता है, परंतु जो है भगवत प्राप्ति या भगवत शरणागति नहीं मानता है। वो वेदों का लक्ष्य जो है भौतिक संसार में क्या बोलते सुखपूर्वक रहना, और मोर ओवर जो है उनका फाइनल इतना ही है कि मुक्ति प्राप्त करना। किससे? तो जन्म मृत्यु के चक्र से, वो या हम कहें ये भौतिक संसार से। वो स्पेसिफिकली जो है स्वर्ग आदि का मोर ओवर जो है एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ना कि भगवत प्राप्ति का। तो इस रूप से जो है उनका ज्ञान अलग मान सकते हैं। राइट, ओके। और कोई डाउट्स है या कुछ आप लोग को पूछना है? मैं स्पेसिफिकली अभी जस्ट बाहर से आई हूँ, सुबह से गई हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को जो है असाइनमेंट लिंक सब कुछ अभी रात को डाल दूंगी। और अगस्त 1 से यानी जो मंडे से आपका जो साधना लिंक है सब कुछ रेडी है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मंडे का जो साधना लिंक है मैं आई थिंक संडे रात को डाल दूंगी। और यस, और असाइनमेंट लिंक्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी जो आपको वेडनेसडे तक आपको देना है, या थर्सडे क्लास से पहले तक। जी ठीक है। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे